यूक्रेन पर रूसी हमले का आज चौथा दिन है और रूस की ओर से अब आदेश दे दिए गए हैं कि चारों ओर से अब यूक्रेन को घेरना है, हमला करना है और ये हमले तेज कर दिए जाने हैं। रूस का यूक्रेन के दो बड़े शहरों को घेरने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन के दो दक्षिणी शहरों को घेरने का यह दावा किया गया है। राजधानी कीव के करीब पहुंच चुके हैं अब रूसी सैनिक। तो राजधानी को घेरने की कोशिश और वहां पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कीव पर किसी तरह से कब्जा किया जाए, लेकिन लगातार रेजिस्टेंस देने को तैयार दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की ओर से लगातार अपने दावे किए जा रहे हैं कि वो हर मोर्चे पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन रूस के अपने दावे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों को घेरने का जो दावा है उनकी ओर से अभी जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन के दो बड़े शहर बताए जा रहे हैं जो कि दक्षिण में पड़ते हैं, दो दक्षिणी शहर, उनको घेरने का दावा अब रूस की ओर से किया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, खार्किव में घुस चुकी है रूसी सेना। खार्किव जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो आप ये रणनीति समझिए कि किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रूसी सेना। और जिस तरह से बातचीत की बात बीच में आई थी कि वो बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, ज़ेलेंस्की स्टेप डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। जो बातचीत तो होने को वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद रूस की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि अब चौतरफे हमले किए जाएंगे और ये हमले अब बहुत ज़्यादा तेज कर दिए जाएंगे, यानी कि हर शहर में अब धमाके, शेलिंग और रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। और यूक्रेनी सेना की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है। युद्ध के तीसरे दिन तक 3000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बनाया गया है। रूस के 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। 540 बख्तरबंद वाहनों को भी मारा गया है। तो पहले हमने आपको बताया कि रूस की ओर से क्या दावा है कि दो दक्षिणी शहरों को घेर लिया गया है यूक्रेन के, लेकिन वहीं यूक्रेन के जो दावे हैं अगर उनको सही माना जाए तो युद्ध के तीसरे दिन तक यूक्रेन की सेना ने अभी तक 3000 रूसी सैनिक मार गिराए हैं। 200 से ज्यादा रूसी सैनिकों को बंदी बनाया गया है। रूस के 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट मारे गए हैं। 540 बख्तरबंद वाहनों को भी मारा गिराया गया है। तो एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो पहले रूस का जो एक अनुमान था कि वो बहुत जल्दी कीव पर कब्जा जमा लेगा और वहां पर इतना रेजिस्टेंस दे नहीं पाएंगे यूक्रेन के सैनिक, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से रेजिस्टेंस देते हुए यहां पर यूक्रेन के फोर्सेस नजर आ रहे हैं। इस पर एक कमेंट जल्दी से मेजर जनरल एसपी सिन्हा, इतना अनुमान शायद रूस को भी नहीं होगा कि इतनी टफ रेजिस्टेंस देगी यूक्रेन की सेना। देखिए, जो मुझे लग रहा है बैटल रीडिंग ये है कि रूस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी ये है, वो समझता है कि रेजिस्टेंस का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है कीव। यदि उसने कीव को कैप्चर कर लिया तो उसके दो माने हैं कि पार्शली तो उसकी जीत तो हो रही है, लेकिन क्या कीव के गिरने के बाद भी टोटल रेजिस्टेंस यूक्रेन में ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं कह सकते। अब हम कीव पे आते हैं। तो यदि कीव में रशियन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? कंटेन, आइसोलेट और कैप्चर। कंटेन क्या? कंटेन की आउटसाइड सपोर्ट क्यू को न पहुंचे तो कंटेनमेंट। आइसोलेशन मतलब क्यू को पूरा चारों तरफ से घेर के एकदम आइसोलेट कर दो। कैप्चर, रशियन टैंक्स एडवांस करेंगे वाइटल एरियाज, वाइटल इंस्टॉलेशंस और वाइटल पॉइंट्स की तरफ। वो क्या क्या है? पार्लियामेंट, जहां पर जेलेंस्की रह रहे हैं वो, डिफेंस इंस्टॉलेशंस, रेडियो स्टेशन, आपके रेल हेड, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये सबको कैप्चर कर, ये कैप्चर कर गए तो जेलेंस्की की फॉल हो गई, लेकिन रेजिस्टेंस बर्बाद पूरी तरह से खत्म हो गया ये नहीं कह सकते। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल प्लेन्स में या माउंटेन्स में लड़ना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि रेखा के उधर दुश्मन है, रेखा के इधर हम है जी। तो सब कुछ मतलब अनुमान रहता है कि ये पर पोजीशन ऐसे ऐसे है। लेकिन फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है, तो फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ख़तरनाक होता है, क्योंकि हर एक फ्लैट, हर एक रूम, हर एक पेड़, हर एक गाड़ी अपने में ही खतरा का वजह और कारण बन सकता है। आप कहाँ किसको लोकेट कीजिएगा। तो रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब है रूस को, इसका मतलब है विमान साहब कि रूस को पूर्ण विजय नहीं मिलेगी, थोड़ी विजय मिलेगी कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आए जेलेंस्की, यदि जिंदा रहे तो, और
समझौता करें। ये है। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी ये हम एक मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट ग्रुप कैप्टन देवनाथ आपका। कल क्योंकि जो ब्रिटेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कह रही थी कि कीव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सेना। ये वहां तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, और क्या ये एक स्ट्रांग प्लानिंग नजर आ रही है यूक्रेन की ओर से, क्योंकि मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार घेरने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जो रूस का जो आकलन था वो किस तरह से यहाँ पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ मीमांसा, कल तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर रहा था कि रूस के टैंक कीव के सिटी सेंटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो हम सबका ये अनुमान था कि शायद कुछ घंटों में या आज सुबह तक रूस के टैंक जो हैं सिटी में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन युद्ध में कभी कभी ऐसा होता है कि अटैकिंग फोर्स कमांडर जो हैं, जो कि मुझे लगता है इस वक्त कि रूस के जो कमांडर्स हैं वो एक जनरल असॉल्ट ऑन कीव लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर फुल फोर्स के साथ कीव के ऊपर बम्बार्डमेंट चालू कर दी और सारे टैंक्स को, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को कीव के अंदर हमला करने के लिए भेज दिया गया, तो कीव के अंदर तो जनरल पॉपुलेशन है, जो आम सिटीज़न हैं, आम नागरिक हैं, उनका बहुत ज़्यादा कोलेटरल क्षति पहुंचेगी। और उसका जो पॉलिटिकल फॉलोआउट है, अगर आज रूस के हमले में कीव में अगर 100, 200, 400 यूक्रेन के कीव के सिविलियन नागरिक मारे जाते हैं, तो इसका जो पॉलिटिकल फॉलोआउट है वो बहुत ही भयंकर होगा। ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी, वरन यूक्रेन के जो अपने सिटीजन हैं, यूक्रेन के जो अपने लोग हैं, वो भी रूस विरोधी हो जाएंगे। इसीलिए शायद अभी तक रशियन कमांडर्स अपने को होल्ड बैक कर रहे हैं कि हम अभी फॉर द टाइम बीइंग जनरल असॉल्ट, यानी ऑल आउट यूज ऑफ फोर्स, जर्मन टर्मिनोलॉजी थी ब्लिट्जक्रीग की, जिसमें टैंक, तोप, हवाई जहाज, सब तरह के भारी हथियार को इस्तेमाल करते हुए अर्बन वॉरफेयर में घुस जाना, बिल्डिंगों को तबाह कर देना। एक स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग अगर करनी है तो ब्लॉक बाई ब्लॉक आर्टिलरी फायर करके, हवा से बम्बार्डमेंट करके ब्लॉक्स को नेस्तनाबूद कर देना, बिल्डिंग्स को मटियामेट कर देना। रूस के जो कमांडर हैं अभी तक उसको नहीं करना चाहते। देखिए एक और बात है, कल एक हफ्ते के बाद जब रूस का प्रभुत्व कीव पर बढ़ जाएगा और हो सकता है ज़ेलेंस्की यूक्रेन से बाहर चले जाएंगे, तो रूस को वहां पर अपनी एक सरकार बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कीव में है उसको नष्ट करना उचित नहीं होगा। इसी तरह से रूस चाहता है कि अगर कल यूक्रेन उसके काबू में आ जाए, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में शामिल हो जाए, तो यूक्रेन की जो एक बहुत ही शानदार इंडस्ट्रियल बेस है, रूस चाहेगा कि उस इंडस्ट्रियल बेस को रशियन इंडस्ट्रियल बेस के साथ एसिमुलेट करके एक बृहद शानदार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। तो जनरल असॉल्ट से क्या होगा कि इन सब इंडस्ट्रीज को, कारखानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचेगा, तो वो रूस के किसी भी काम नहीं रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कुछ समय के लिए ये आप जिस तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से अब ऑयल डिपोज को भी वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, जो वहां पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, ये दबाव बनाया जाए। और ये रूसी मीडिया की ओर से जो बड़ा दावा हमने आपको बताया था कि दो दक्षिणी शहर हैं उनको घेरने का दावा भी रूसी सेना की ओर से किया जा रहा है। तो हमारे दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैप के जरिए वो ये समझ सकें कि इस वक्त चल क्या रहा है, दोनों ही सेनाओं की ओर से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश यहां पर करेंगे, जिससे आपको समझ पाए कि जिन एरियाज की हम बात कर रहे हैं, जिन शहरों की बात हम कर रहे हैं, कहां पर इस वक्त रूसी सेना पहुंच चुकी है। लेकिन रूसी मीडिया की ओर से यह बहुत बड़ा दावा कि खार्किव में एंट्री हो चुकी है रूसी सेना की और अब वो कीव के और ज्यादा क्लोज है। तो किस तरह से अब ये क्लोज इन करने की, ये और ज्यादा इंटेंस होती चली जाएगी फाइट। और अब रूसी सेना को आदेश दे दिए गए हैं कि उन्हें चारों तरफ से अब हमले करने हैं। तो ये बमबारी होगी, जो शेलिंग होगी। अब मैप के जरिए आप देखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.